क्वालिटी ऑफ परचेज जितनी अच्छी होगी क्वालिटी ऑफ प्रॉफिट उतना अच्छा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है। क्वालिटी ऑफ परचेज से क्वालिटी ऑफ प्रॉफिट अपने आप बढ़ता चला जाता है। धीरू भाई अंबानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आके समझा कि जो फ्यूचर है वो फाइबर, सिंथेटिक फाइबर में है। धीरू भाई के कितने कॉम्पिटिटर थे ना समय भारत में, वो कॉटन का माल भी लेते थे, सिंथेटिक का भी लेते थे, रेयन का भी लेते थे, लिनन का भी लेते थे, सब मिलकर के 100 टन फाइबर टोटल खरीद पाते थे। धीरू भाई ने गेम चेंज कर दिया यहां पे, बोला मैं पीछे जाके परचेज इतनी सस्ती कर लाऊंगा, बल्क में छोटा पैसा एडवांस दूंगा लेकिन बल्क में माल बुक कर लूंगा। केवल सिंथेटिक फाइबर उन्होंने उठाया पूरी रिसर्च के बाद, रिसर्च में बहुत तेज थे ये, और बाकी सब 100-100 टन माल उठाते रहे, 10,000 टन जाकर के सिंथेटिक फाइबर उठा लाए इन्होंने पहले ही जाकर के। एंटीसिपेटरी सप्लाई चेन, समझो मेरी बात को, एक तरफ बल्क में आइटम खरीदने के कारण उन्हें बेस्ट क्वालिटी का माल मिल गया, दूसरा सबसे सस्ता माल मिल गया, तीसरा अंबानी ने जाकर के आगे गारमेंट मैन्युफैक्चरर की, क्योंकि ये तो रॉ मटेरियल लेके आ रहे हैं ना, तो आगे जो कपड़ा बनाएगा उसको जाके समझाना शुरू कर दिया इसका क्या फायदा है। ये समझ लो मेरी बात को, सिंथेटिक फाइबर स्ट्रेचेबल है, गारमेंट मैन्युफैक्चरर इतना ही नहीं वाटर प्रूफ है। अब गारमेंट मैन्युफैक्चरर सोच रहा अच्छा अरे इतना ही नहीं स्टेन रेजिस्टेंट है, कोई दाग ही नहीं लगता इस पे। गारमेंट मैन्युफैक्चरर सोचने लगा इन्होंने इतने फायदे समझा दिए, इतने फायदे गिना दिए, और तो और ये 33% आपको सस्ता पड़ेगा वर्सेस नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर कौन सा होगा, समझो कॉटन हो गया, जूट हो गया, सिल्क हो गया, उससे ये आपको 1/3 सस्ता भी पड़ेगा, वाटर प्रूफ भी है, स्ट्रेचेबल भी है, स्टेन रेजिस्टेंट भी है, बड़े फायदे हैं इसके, और मैं आपको सस्ता दे रहा हूं। इससे क्या हुआ, उनका माल, आपका माल अपने आप जल्दी बिकेगा, इसलिए आपको मेरा माल लेना पड़ेगा। अब गारमेंट मैन्युफैक्चरर, उनके टर्म्स पहले धीरू भाई से अच्छे थे, उनको ये बात इजीली समझ में आ गई, धड़ धड़ल्ले से धीरू भाई का माल बिकने लगा। धीरू भाई क्या करते थे, केवल माल दो पैसा लो नहीं, आगे तक की पूरी चेन को समझ के रखते थे, आगे की भी पूरी वैल्यू चेन को समझ के रखते थे, जिससे वो इसको इन्फ्लुएंस कर पाते थे, मैन्युफैक्चरर को इन्फ्लुएंस कर दिया। क्योंकि मैन्युफैक्चरर के जितने दर्द हैं आगे के, वो उनको पहले से, कॉम्पिटिटर 100 टन फाइबर नहीं बेच पाता, ये 10-10 हजार टन सिंथेटिक फाइबर बेचना शुरू कर दिया। 5वीं स्ट्रैटेजी पकड़ते हैं। अब इन्होंने क्या किया, धंधे में बड़े होने लगे, हाथ में पैसा आने लगा, बाजार में नाम होने लगा, तो आगे का काम भी खुद करने लग गए, पीछे का काम भी खुद करने लग गए, आजू बाजू का काम भी करने लग गए। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, बैकवर्ड इंटीग्रेशन, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, यानी कि पूरा का पूरा इकोसिस्टम, यानी कि एक फैक्ट्री लगाई और उसमें 4 फायदे कमाए। धीरू भाई सिंथेटिक फाइबर्स की अब ट्रेडिंग कर रहे थे, अच्छा मुनाफा कमा रहे थे। अगला गोल था खाली ट्रेडिंग नहीं करेंगे, पूरा इकोसिस्टम बना देंगे। दुनिया भर में टेक्सटाइल में हो रही जितनी एडवांसमेंट थी सबको एनालाइज कर डाला इन्होंने, सब में घुस गए, बहुत डिटेल में घुस गए, और डिटेल में घुस गए, स्ट्रेंथ और वीकनेस को कंपेयर करना शुरू किया, एम्प्लॉइज पे विश्वास करके उनको काम दे दिया, खुद नई रिसर्च करते रहते थे, एनालिसिस करते रहते थे। पॉलिएस्टर गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग एक अपने आप में अपॉर्चुनिटी थी, इनको लगा रॉ मटेरियल मेरे पास बढ़िया है, अब मैं रॉ मटेरियल भी अगर खुद बनाऊं और कपड़े भी अगर खुद बनाऊं, तो मैं, इन्होंने उसके बाद कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया, इस बेनिफिट को समझ में आया, उसका गणित निकाला इन्होंने। क्वालिफाइड नहीं थे पढ़ाई में, दिमाग से बहुत तेज थे। क्या बोलते थे, बड़ा सोचो, तेज सोचो, दूर की सोचो।